योगी सरकार मीडिया को मुंह ना लगाकर केवल जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। ऐसा पहला मुख्यमंत्री है, कोई हो तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में लिख के। एएनआई के पत्रकार ने खुद जाकर उन्नाव में देखा है। दैनिक जागरण के फोटो जर्नलिस्ट ने बताया है कि यह फोटो इस साल की नहीं है और यह मौत कोविड की नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई टारगेट कर रहा है, यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र में जो भी शामिल हो, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो या आज तक चैनल हो या कोई भी हो, उसके खिलाफ आप खोज कर उसकी खबर लीजिए, एफआईआर करिए। चादरों को ढकने का काम किन लोगों ने किया है, यह जांच का विषय है। उसमें भीम आर्मी वाले थे, पीएफआई वाले थे या कोई और विदेशी ताकतें थी। और जैसे ही ये चादरें लगातार ढकी गई, उसके बाद बाकायदा फोटोशूट हुआ है। सभी लोग मिलकर जो योगी जी को पसंद करते हैं और अगला मुख्यमंत्री योगी जी और इन्हीं योगी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हो, वो योगी जी का इस काम में साथ दें। प्रशासन को इस तरह से कोई फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, उल्टा फेक न्यूज फैलाता हुआ, उसकी कंप्लेंट प्रशासन से करें। योगी जी को घेरने के लिए हमारे देश और विदेश के मीडिया ने मिलकर के जिस तरह से दुष्प्रचार किया और प्रयागराज और उन्नाव और अन्य कई जगह गंगा में तैरती लाशों को दिखाया, गंगा के किनारे दफनाई गई लाशों के बारे में दिखाया। इतना ही नहीं, टाइम्स मैगजीन ने बाकायदा उसको कवर पेज पे छापते हुए मोदी जी को घेरते हुए कहा, क्योंकि मोदी जी ही एक व्यक्ति थे जिन्होंने मां गंगा के लिए सांसद बनने के बाद वाराणसी जाकर यह कहा था कि मुझे मां ने बुलाया है। इस पर आपको बताऊं, कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने लगातार टिप्पणी की और उनकी जो इकोसिस्टम है उसने बाकायदा सोशल मीडिया पर और मीडिया के जरिए बार बार यह सवाल उठाया। हर कांग्रेसी डिबेट में टीवी पर आ रहा था और वो बात कर रहा था यूपी की, वो बात कर रहा था पानी में तैरती हुई, गंगा में तैरती हुई लाशों की, वो बात कर रहा था, वीडियो और फोटो शेयर कर रहे थे उन लाशों की जो गंगा के किनारे दफनाई गई हैं। अब सवाल ये उठता है कि सच्चाई क्या है। तो सच्चाई के लिए आपको बताऊं कि एएनआई के पत्रकार ने बाकायदा सच्चाई जानने के लिए उन्नाव वो खुद गया और उसने वहां के एडीएम से बात की। वहां जो एडीएम राम अभिलाष हैं, उनसे बाकायदा एएनआई के पत्रकार मिले और उन्होंने कहा कि गंगा के किनारे और गंगा के पानी में बहुत सारी लाशों के तैरते हुए वीडियो दिखाए गए हैं। वहां उनको कुत्ते नोच रहे हैं, गिद्ध ऊपर बैठी है और गंगा के किनारे बहुत सारी डेड बॉडियां पड़ी हैं। आखिरकार इसका सच क्या है, चलिए जरा। और वो बताते हैं कि एडीएम साहब उसके साथ गए, पत्रकार के मौके का मुआयना किया, उन्होंने दिखाया कि देखिए यहां कोई ऐसी लाश नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। और स्थानीय लोगों से बाकायदा उस पत्रकार ने बात की तो पता चला कि 2015 जनवरी महीने की वो ऐसी फोटो वीडियो थी जब वो डेड बॉडी कुछ बहती हुई वहां पे आई थी। वो क्यों थी उसका भी कारण बताया गया। जो आसपास के गांव वाले लोग हैं उनकी मान्यता है कि अगर पंचक काल लग रहा हो तो लाशों को जलाने के बजाय जल प्रवाह बोलते हैं, जल में बहा दिया जाता है। और यह परंपरा हजारों साल से चल रही है, आज से नहीं है। दूसरा, रेत में कौन दफन है? रेत में बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं जो ये मानते हैं कि किसी भी गंगा के किनारे डेड बॉडी को दफन कर देना है और उसके चारों तरफ वो लकड़ी लगा देते हैं ताकि एक पहचान रहे कि यहां डेड बॉडी है, और उसके ऊपर चादर भी बिछा देते हैं। लेकिन आम जनता चादर जो लगाती है वो सफेद कलर की या पीले कलर की होती है। अब ये साजिश हुई कि ये जो सफेद या पीली चादर थी ये भगवे में कैसे बदल गई। ये बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश में मैं आपको बताऊं, इसमें रोल है पीएफआई का, इसमें रोल भीम आर्मी का भी बताया जा रहा है कि लोगों से बाकायदा उन लोगों ने कांटेक्ट किया होगा। मेरे पास इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है, पहले बता रहा हूं, लेकिन ऐसी उड़ती उड़ती खबरें उस ग्रामीण एरिया में आती हैं कि भीम आर्मी के कुछ लोग इसमें एक्टिव हुए। और जब ये मौतें हो रही थी, मौत स्वाभाविक थी और कोरोना से भी थी, लेकिन लोगों को इस काम के लिए कहा गया और बाद में ये चादरें ढकने की बात कही गई। इसके पहले चादरें नहीं ढकी जाती थी, लेकिन चादरें ढकी गई। चादरों को ढकने का काम किन लोगों ने किया है, यह जांच का विषय है। उसमें भीम आर्मी वाले थे, पीएफआई वाले थे या कोई और विदेशी ताकतें थी। और जैसे ही ये चादरें लगातार ढकी गई, उसके बाद बाकायदा फोटोशूट हुआ है
उसके बाद वहां फोटो और वीडियो बनाई गई और उनको शेयर किया गया। आखिरकार योगी जी को इस तरह से बदनाम करने के पीछे लोगों की नीयत क्या है? तो आप इस पूरे बात को समझिए। भारत में सबसे ज्यादा मौत अगर कोरोना के टाइम में हुई है तो वो हुई है महाराष्ट्र में, उसके बाद पंजाब में, उसके बाद दिल्ली में। दिल्ली में मैंने तो खुद देखा है कि मतलब शमशान घाट में जगह नहीं मिली। आप जाकर आज भी दिल्ली के शमशान घाटों के आंकड़े लाइए, कब्रिस्तान के आंकड़े लाइए, तो आपको पता चलेगा कि वहां कितनी मौतें हुई हैं कि कच्ची जमीन पर वहां डेड बॉडियों को रखने की जगह नहीं थी। तो गाजियाबाद यूपी में पड़ता है, वहां तक डेड बॉडी लोग ले गए। दिल्ली में जगह फुल थी। और मेरे पास ऐसी वीडियो आई जिसमें यमुना नदी के किनारे 20 डेड बॉडियों को मिट्टी का तेल और ज्वलनशील पदार्थ डालकर, लकड़ी नहीं थी, जला दिया गया। कौन सी लाशें हैं? वो बता रहे हैं एमसीडी के कर्मचारी कि ये वो लाशें हैं जिनको हॉस्पिटल में कोई क्लेम करने नहीं आया, कोरोना से मौत हुई थी, लेने नहीं आया। अब दिल्ली की वो वीडियो वायरल हुई, लेकिन किसी मीडिया हाउस ने उसको अपना स्पेस नहीं दिया। क्यों? मीडिया मैनेज है। इसी तरह महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौतें हुई, लेकिन महाराष्ट्र की कोई शमशान की फोटो वीडियो हमने नहीं देखी, क्योंकि वहां मीडिया मैनेज है। मैनेज नहीं है तो मीडिया बताए क्यों नहीं किया उन्होंने। लेकिन अगर योगी सरकार मीडिया को मुंह ना लगाकर केवल जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, ऐसा पहला मुख्यमंत्री है कोई हो तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में लिख के। कोई मीडिया वाला सामने आना कि योगी जी जिस तरह से कोविड के टाइम में काम कर रहे हैं पिछले 1 साल से, और इस दूसरी लहर में कि गांव में जा रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं, एक एक दिन में 4-4, 5-5 हॉस्पिटलों में विजिट कर रहे हैं, सारा प्रशासन का काम करने के बाद भी, कोरोना से पीड़ित होने के बावजूद भी जिस तरह की व्यवस्था, जिस तरह का कंट्रोल रूम उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटलों में बना है, क्या कहीं बना हुआ है पूरे भारत में? बताएं मुझे, मैं पूछना चाहता हूं सारे मीडिया से। और ये जो इंटरनेशनल मीडिया योगी जी को बदनाम करने में लगा हुआ है, इससे पूछता हूं कि कोरोना का जो व्यवस्था, जो इंतजाम, जो कोरोना को रोकने के लिए प्रयास योगी जी ने किए हैं, जिस तरह से वो फील्ड में उतरे, जमीन पर उतरे, इस तरह का किसी भी मुख्यमंत्री ने अगर भारत में किया हो तो मुझे बताएं। कोई नहीं है, कोई नहीं है। एकदम केस घटकर 2% पे आ गए, ओनली 2% रह गया है अब पॉजिटिव रेट। ऐसा केवल योगी जी ने किया, लेकिन उसके बावजूद भी योगी जी को टारगेट किया जा रहा है। उसका एक कारण, केवल एक कारण है कि इस भारत के बंटवारे के बावजूद कुछ लोग यहां भारत में प्लानिंग के साथ, षड्यंत्र के साथ यहां रह गए। नाम से बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर देश का, लेकिन कुछ लोग यहां हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा देकर इसी भारत में पूरी योजना से रहे कि हमने इस भारत को भी, जो बचा हुआ भूखंड है, ये हिंदुस्तान नहीं बनने देना है, इसको इंडिया और भारत रहने देना है और वापस यहां शासन करना है। उन लोगों ने जो प्लानिंग करी थी, कांग्रेस उसमें शामिल हुई, कम्युनिस्ट उसमें शामिल हुए, और आज उसका नतीजा देखने को मिल रहा है कि यहां भगवे से नफरत है, यहां हिंदू संस्कृति से लोगों को नफरत है, भारत की चिकित्सा व्यवस्था से नफरत है। यहां भगवा कलर कोई पहन ले, किस तरह से उसको हीन भावना से देखा जाता है। योगी जी यूं तो पूरे भारत के नंबर 1 यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। WHO तारीफ कर चुका है, नीति आयोग तारीफ कर चुका है, वर्ल्ड की कुछ संस्थाएं केवल इसलिए चुप हैं, तारीफ नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो एक योगी जी भगवाधारी हैं। नहीं तो ये जो व्यवस्था की है इसकी तारीफ करें, पूरे वर्ल्ड में तारीफ होने वाली है। कोई सच्चाई दिखाने वाला चाहिए, लेकिन योगी जी को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो खुलकर बोलते हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं। इस देश में लाग लपेट की कोई बात करे तो लोग उसको पसंद करते हैं, और इसीलिए मोदी और योगी 2 टारगेट हैं। मोदी जी अभी नहीं है क्योंकि 2024 तक उनके पास टाइम है। आप देखना 2022 उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद ये सारे वामपंथी दल, सारा मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, लिबरल्स, ये सब पूरी ताकत से मोदी जी को बदनाम करने में, जो आज थोड़े बहुत, आज भी पूरी ताकत से लगे, लेकिन 22 के बाद
2024 तक उन्होंने लक्ष्य रखा है कि मोदी को इतना बदनाम कर देना है कि मोदी को कोई भी व्यक्ति वोट देने के बारे में सोचे ही ना, जो उनके कट्टर समर्थक भी हैं। लेकिन अभी फिलहाल इनका टारगेट है योगी जी। भारत में बहुत सारे मुख्यमंत्री भाजपा के हैं, लेकिन बाकियों पे ध्यान क्यों नहीं है? क्योंकि वो समझते हैं कि वो जो बाकी हैं वो तो होते हुए भी ऐसे ही हैं, बस लाइट में नहीं है। हालांकि अभी हमने देखा है कि जिस तरह से असम के मुख्यमंत्री आए हैं, उन्होंने जो काम करना शुरू किया, या कुछ मध्य प्रदेश के जो शिवराज सिंह हैं उन्होंने कुछ काम करने शुरू किए हैं, लेकिन फिर भी नफरत सबसे ज्यादा किससे है? भगवाधारी योगी जी से। और इसलिए वो चाहते हैं कि कोई भी इस तरह का व्यक्ति हम भारत में रहने नहीं देंगे, मुख्यमंत्री भी नहीं रहने देंगे, उसको इतना फ्लॉप कर दो। क्योंकि एक बात अंदर से चली है, देश की मांग हुई है कि जो योगी जी हैं, इन जैसा नेता देश में शासन करे, अगला प्रधानमंत्री योगी जी हों। और इसलिए जितने विपक्षी दल हैं उन्होंने टारगेट किया है कि अभी योगी जी को उभरने के पहले ही वहां घेर लो और इतना बदनाम कर दो कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना बन पाए। टारगेट कर देंगे, उनको फ्लॉप कर देंगे, बदनाम कर देंगे, तो फिर प्रधानमंत्री बनने के बारे में सोचें भी ना। और इसलिए ये नकली दस्तावेजों का सहारा लिया जा रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से योगी जी को बोलना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा है कि ये जो फर्जीवाड़ा करके जिन्होंने फेक न्यूज फैलाई, आप देखिए, एक केवल असली न्यूज संबित पात्रा जी ने जो ट्वीट कर दिया, तो ट्विटर से कंप्लेंट कर दी, दिल्ली पुलिस में शिकायत कांग्रेसियों ने कर दी और यह बताया कि साहब ये फेक है, जो कांग्रेस का टूल किट का खुलासा बीजेपी के लीडरों ने किया। लेकिन योगी जी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि यह तो वास्तव में फेक है। इसके पास, आपके पास प्रूफ है, आपके प्रशासन ने प्रूफ दिया है, एएनआई के पत्रकार ने खुद जाकर उन्नाव में देखा है। उसके बावजूद अगर आज तक जैसा चैनल फर्जी खबर दिखा रहा है, दैनिक जागरण के फोटो जर्नलिस्ट ने बताया है कि यह फोटो इस साल की नहीं है और यह मौत कोविड की नहीं है, फिर भी अगर आपको कोई टारगेट कर रहा है, यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र में जो भी शामिल हो, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, या आज तक चैनल हो, या कोई भी हो, उसके खिलाफ आप खोज कर उसकी खबर लीजिए, एफआईआर करिए। आज अगर इन देश के गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, ये देश के गद्दार हैं, ये हिंदुओं के गद्दार हैं, ये हिंदू संस्कृति के गद्दार हैं, ये भगवे के गद्दार हैं, जो भगवे से नफरत करने में इतने नीची हरकत पे आ गए कि ये गिद्ध की लाशों की राजनीति करने लगे, ये लोगों को बरगला रहे हैं। और इन्होंने बहकाने का काम कर दिया, क्योंकि हर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है। मैं देख रहा हूं गांव-गांव में ये चर्चा हो रही है, साहब लाश तो जब पैर नदी में तैर रही है, योगी जी ने क्या किया, देखो लाशों को बहा दिया और ये जो है आंकड़े कम दिखा दिए। सोशल मीडिया भरा पड़ा इन बातों से। तो योगी जी को टारगेट किया जा रहा है, योगी सरकार इनके खिलाफ सख्त एक्शन ले। जितने भी ये इस तरह के फेक न्यूज फैलाने वाले हैं, वो कितना ही बड़ा चैनल वाला क्यों ना हो, जब तक ये जेल में नहीं जाएंगे, इस तरह का फर्जीवाड़ा करने से बाज नहीं आएंगे। 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इस तक आप देखेंगे आए दिन रोज नई कोई साजिशें ये सामने आएंगी और उसी साजिश का टूल किट का एक ये हिस्सा अब निकल करके सामने जो आया है, जिसमें हमने देखा कि जैसे हाथरस कांड हमने देखा था, सब लोगों ने उसको गिद्ध दृष्टि से देखकर हाईलाइट करना शुरू कर दिया। ठीक इसी तरह ये सारे लोग मिले हुए हैं, इनको सबक सिखाने की जरूरत है। सभी लोग मिलकर जो योगी जी को पसंद करते हैं और अगला मुख्यमंत्री योगी जी और इन्हीं योगी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हो, वो योगी जी का इस काम में साथ दें। प्रशासन को इस तरह से कोई फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, उल्टा फेक न्यूज फैलाता हुआ, उसकी कंप्लेंट प्रशासन से करें, योगी जी को करें। वंदे मातरम।